अपने परिवहन निरीक्षक को जहाँ भी है वहाँ दबाया जाता है, वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उनके हित के लिए जो बेस्ट बनेगा वो करेंगे। ये अब थोड़ा टाइम अलग आ गया, आप देख रहे हो जहाँ भी ये परिवर्तन की आंधी है और उनको उम्मीद है कि ये परिवर्तन कुछ ना कुछ कर सकता है और मैं उनके इस मतलब उस परिवर्तन की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूंगा। इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। क्या समेटेगा वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं, सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, इन पे चलने का हुनर जानते हैं। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। सर, सबसे पहले थाने बहुत बहुत बधाई जो इतने बड़ो आज थाने पद मिले है। धन्यवाद। ये ऐसी देख रहे हो पद ने पद तो परिवहन निरीक्षक संघ के हित में जो कार्य करना पड़ेगा वो करेंगे हम और अपना पक्ष मजबूती और इच्छा शक्ति के साथ रखेंगे कि अपने परिवहन निरीक्षक को जहाँ भी है वहाँ दबाया जाता है, वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उनके हित के लिए जो बेस्ट बनेगा वो करेंगे। आगे बारे में क्या सोचे हो कि आप कोई नयो करके हाँ, नयो परिवहन विभाग सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसमें अपने संघ के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने निरीक्षकों के लिए, उनके मनोबल और स्वाभिमान के लिए जो मुझसे बनेगा वो करेंगे। आज ये देखो गांव में बहुत ज़्यादा उत्सव को माहौल है। हाँ, गांव के लोगों को मतलब उनके लिए वो एक अच्छी गर्व की बात है कि इस गांव का लड़का मान लो अगर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीत के आया है, इसलिए वो स्वागत आज कर रहे हैं। जीएम ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। ये अब थोड़ा टाइम अलग आ गया, आप देख रहे हो जहाँ भी ये परिवर्तन की आंधी है और उनको उम्मीद है कि ये परिवर्तन कुछ ना कुछ कर सकता है और मैं उनके इस मतलब उस परिवर्तन की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूंगा। इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। जिस प्रकार आप हमेशा दबंग अधिकारी रहे हो, आगे बहुत चुनौतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो इस चुनौतियों को आप किस प्रकार देखते हैं? चुनौतियाँ जीवन का एक हिस्सा है, समझ रहे हो। एक जीवन एक सीधी लाइन नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। कभी खड्डे भी आएंगे, कभी स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, तो जितनी चुनौतियाँ आएगी उतना आदमी निखरता है। आपने मेरा ही देखा होगा, चूरू में 4 ट्रांसफ़र, 4 चार्जशीट, 1 सस्पेंशन को कोर्ट से निपटाने के बाद आज भी उसी अंदाज में वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आप चुनौतियों का तो सोचो मत, जितना आदमी ये चुनौती आई है तब तो यहाँ तक पहुँचा। जहाँ कि पीछे देखो मैं कि पीछे भी थे बेधड़क चलान कराया, उस हिसाब से आगे भी ये चीज़ें। हाँ बिल्कुल कराऊँ, वो आदमी के मतलब बुलेट बर्न हुआ है कि या जो कार्रवाई है वह आगे भी कराऊँगा, मैं चीज़ों के डरना। जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, घूसखोरी ली है, बाम में की कर सकूँ वे आपकी भोगेगा जो। हम चुनाव की बात करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देना चाहोगे, किस प्रकार ये चुनाव? ये चुनाव हमारे निरीक्षक संघ का था, साथियों का था। तो ये हमारे जो नए निरीक्षक थे, मेरे से पहले के हैं लगभग, पर जो नए निरीक्षक थे उन्होंने ज़्यादातर हमारा साथ दिया। पुराने भी थे, ऐसी कोई बात नहीं, पूरा संघ एक मिलके किसी एक को तो चुनना ही होता है। तो उन्होंने मेरे से कोई उम्मीद जगी होगी या उनको विश्वास होगा उस चीज़ के हित में उन्होंने मेरे को वोट दिया है, मैं जीत गया। आज की युवा पीढ़ी ने क्या कहना चाहूँगा? युवा पीढ़ी को तो ये है कि सड़क सुरक्षा हमारा मेन ध्येय है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये टेंट्रम और नखरे ना करें रोड पे, अपने तरीके से और लाइसेंस से, मतलब एक जो रिदम है उसमें चलें। अपन 80-90 पे भगाते हैं, फिर अब एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। ज़्यादातर युवा पीढ़ी 25 से 30 साल वाले ही ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके हित में जो ये है कि वो अपना आगे अपने बच्चों का भविष्य, अपने माता पिता उनको सोच के रोड पे गाड़ियाँ चलाए। जिस प्रकार आप जवाब देते हो शायरी के थ्रू, तो आज एक शायरी हो जाए। शायरी क्या समेटेगा वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं, सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, इन पे चलने का हुनर जानते हैं। राम राम जी। राम राम। थे रोबिन जी का क्या लगो? मैं रोबिन जी को पापा हूँ। अपना शुभ नाम? रामपाल सिंह शेखावत। आज थारा बेटा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, ये कैसी देख रहे हो? जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन है ना आगे निभाना भी ऐसे बहुत ही कठिन काम है। जिम्मेवारी मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें निभाना है ना वो बहुत पूरा करना मामूली काम नहीं है। आज गांव के अंदर कितनी क्या खुशी है? गांव में बहुत बड़ी खुशी है, बहुत ही बड़ी खुशी है। और ये बचपन से ही होनहार बच्चों है जी।
और मैंने भी इनको यही शिक्षा दी है कि जहाँ भी रहो ईमानदारी से और अपने खून पसीने की कमाई से जो भी काम करना है, ये नहीं कि गलत तरीके से कोई काम ऐसा करें कि समाज की, परिवार की, गांव की कोई ऐसी बदनामी हो। जी बिल्कुल। जैसे कि आप पीछे देखा कि रोबिन जी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हा, उन्हें बड़ा बड़ा मंत्रियों का चलान तक कराया हा। ये तो मैं बता चुका हूँ, उन्होंने जहाँ ईमानदारी रखेंगे तो उसको मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। जहाँ भी आप अपने कानून, संविधान, उसका अगर पालन सही तरीके से करोगे तो आपको नेता, राजनेता, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो ऊपर के इशारे से काम करते हैं, उनके अधीन काम करना बहुत कठिन होता है। ईमानदारी पे चलना आज आसान काम नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कठिन काम है। अभी कहीं भी आप चले जाओ, भ्रष्टाचार जो है उस पर बातचीत तो बहुत चली है, लेकिन अभी उसका निवारण नहीं हो पाया है। ज़मीनी स्तर पर चरम सीमा के ऊपर भ्रष्टाचार है और इस माहौल के अंदर ईमानदारी है, लेकिन ईमानदार ऑफिसर या ईमानदार आदमी को चलना बड़ा कठिन है। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी है, उन्हें थे कि संदेश देना चाहूँगा। युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में कहीं भी काम करो, काम की कोई कमी नहीं है, मेहनत करो, लेकिन जो ये गलत रास्ता है उसके ऊपर मत चलो। अभी मैं भी रिटायरमेंट होने के बाद में एक परचून की दुकान चलाता हूँ, ज़मीन भी मेरे पास बहुत है, लेकिन दिनचर्या का काम है वो पूरे दिन जो है वो मैं मेरा पूरा करता हूँ। दुकान की ड्यूटी भी करता हूँ, खेत की भी करता हूँ और समाज की भी मैं मेरा पूरा जो है समाज की सेवा हो वो भी करता हूँ। अगर वो अपनी ईमानदारी से और बेखौफ अगर ड्यूटी करेगा तो खतरा तो होगा ही। कहीं न कहीं किसी न किसी को अपना जो है वो ईमानदारी पर चलने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई घटना भी हो जाती है तो कोई फिक्र नहीं है, अगर मरना भी पड़े तो मर जाए, लेकिन ये नहीं कि कोई बुद्धजिल काम करे या ऐसा काम करे कि जो है न कि पूरे समाज की हमारी बदनामी हो। झलको